Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today's topic is from the book Or Word Then and Now for class 7th, and the chapter name is Democracy and Equality. This is the chapter 1 of civics. So in this chapter, we are going to read about what the democracy, what the inequalities, what are the equalities, etc. Chapter 1, Civics, Democracy and Equality. The word democracy means rule by the people. जो वर्ड होता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा रूल करना. It comes from two Greek words, demo and kratos. ग्रीक वर्ड से ये वर्ड, दो वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना है डेमोक्रेसी. डेमो का मतलब होता है पीपल, लोग, एंड क्रेटो का मतलब होता है रूल करना, राज्य करना. Democracy is a form of government in which the people govern themselves, either directly or though representative they elect for the purpose. डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें पीपल खुद गवर्न करते हैं, या तो वो डायरेक्टली करते हैं या अपने में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. इन 1860s, President Abraham Lincoln of the USA defined democracy as government of the people, by the people, for the people. 1860 में जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन यूएसए के, उन्होंने डिफाइन करा डेमोक्रेसी को. कैसे? गवर्नमेंट जो लोगों की है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए है. Many countries have democratic form of government. बहुत सारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म है गवर्नमेंट की. और ओन कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हमारी खुद की इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. द प्रेसिडेंट इज और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट. और जो प्रेसिडेंट है हमारा इलेक्टेड हेड है किसका? स्टेट का. द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इंडिया में, इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्फ थ्रू रिप्रेजेंटेटिव. जहां पर लोगों की मर्जी चलती है जब वो एक रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं. जैसे क्लास में अगर आप एक मॉनिटर चूज करते हैं तो वो आपकी क्लास का क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है. अगर क्लासमेट्स को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करने में मॉनिटर अपनी भूमिका निभाता है. मेन इंपॉर्टेंट आपका फीचर्स हो जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव के, कि क्लासमेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ऐसे ही डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं? लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है. दिस इज द प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ यूएसए. The key elements of democracy are the people's participation in government, the people's freedom to express their views and criticize the government, and the people's right to get equal treatment. जो key elements हैं डेमोक्रेसी के वो क्या है? पीपल पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, पीपल को फ्रीडम होती है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में, या गवर्नमेंट अगर गलत कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं. एंड पीपल के पास राइट होता है टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट. लोगों के पास राइट होता है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए. Conflicts among the people are resolved according to the law of land, which are the same for all the people. और conflicts, लड़ाइयाँ जो होती है लोगों में, उनको सॉल्व किया जाता है लॉ के हिसाब से, लैंड के, जो सबके लिए बराबर होता है. In this chapter, you will learn more about the role of equality in democracy. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं
और भी ज्यादा रोल इक्वालिटी का डेमोक्रेसी में। सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, सिस्टम जो डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क थ्रू ए सिस्टम ऑफ वोटिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करती है? वोटिंग के थ्रू काम करती है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज ए फ्रेंचाइज or the right to vote to elect representative. There are also regular elections. Representative democracy में लोगों के पास क्या होता है? फ्रेंचाइज होता है। मींस कि लोग जो 18 साल या 18 साल से ऊपर हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाते हैं। और राइट टू वोट किसके लिए? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। कैसे? रेगुलर इलेक्शन से। फ्रेंचाइज, every democratic country has a fixed voting age. हर एक डेमोक्रेसी की एक फिक्स्ड होती है वोटिंग एज कि आप इतनी एज के बाद वोट्स कर सकते हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में citizens who have reached the voting age are allowed to vote in election to choose representative who will form the government. जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सिटीजन्स जो वोटिंग एज तक पहुंच गए होते हैं उनको अलाउ करते हैं कि आप वोट कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। इफ ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट regardless of their race, religion, wealth, sex, etc., we say there is universal adult franchise. अगर हर एक एडल्ट सिटीजन के पास राइट है वोट करने का, उसकी रिगार्डलेस उसकी अगर ना देखा जाए कि उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, वेल्थ क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्टर सेक्टर, तो उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन इंडिया, भारत में द वोटिंग एज इज 18 ईयर्स। तो भारत में 18 साल या 18 साल से ऊपर के लोग ही वोट कर सकते हैं। एंड देयर इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन एज्ड 18 years or above can vote, whether they are men or women, rich or poor, educated or illiterate. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंडिया के लोग, जो भी इंडियन सिटीजनशिप में आते हैं, अगर वो 18 साल के हैं या 18 साल से अबव हैं, तो वो लोग वोट कर सकते हैं। चाहे वो मैन है, वुमेन है, रिच है, पुअर है, एजुकेटेड है या इलिटरेट है, पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन अगर वो 18 साल या 18 साल से अबव है तो उसको वोटिंग राइट है। Also, no Indian citizen of voting age can be stopped from voting on grounds of race, religion, language or caste. अगर कोई भी इंडियन सिटीजन की वोटिंग एज है तो उसको नहीं रोका जाएगा कि आपकी रेस क्या है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है या आपकी कास्ट क्या है। Regular election. In a democratic country, the government is formed for a fixed period of time. Democratic country में government जो होती है वो fixed period के लिए elected होती है। After that there are fresh elections और उसके बाद वापस elections होते हैं। If the people are satisfied with the government, they may vote it back to power. If not, they may change the government. अगर लोग सेटिस्फाई होते हैं गवर्नमेंट से तो वो उसी गवर्नमेंट को वापस वोट करते हैं ताकि उसको वापस पावर मिल जाए, और अगर वो नहीं काम सही से कर रही होती है तो उस गवर्नमेंट को वो लोग चेंज कर सकते हैं थ्रू इलेक्शंस। इन इंडिया, elections to central and state legislature are held at least every 5 years. तो जो आपके इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में एक बार होते हैं, जिसमें आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो लॉ मेकिंग गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है
लॉ मेकिंग दो बॉडी से होता है आपका, विधानसभा से और विधान परिषद से। देशवासी के हित के लिए जो कानून बनाते हैं दैट इज लेजिस्लेचर, और इनका इलेक्शन कब होता है? हर 5 साल में एक बार। Political parties. A political party is an organization of people who have similar view on political issue. Political parties वो parties होती हैं, उन लोगों की parties होती हैं जिनका similar view होता है political issues पर। Every party aim is to contest and win election and form the government. बहुत सारी जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज खड़ी होती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, आप पार्टी, ये सारी खड़ी हुई थी लड़ने के लिए ताकि इनको वोट मिले और इनकी गवर्नमेंट फोर्स में आ जाए। फॉर दिस इट नीड्स टू विन द पीपल सपोर्ट। इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। If any party wins more than half the seat in the legislature, it can form the government without sharing power with any other party. अगर हमारी सपोज करो, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में हमारा ये चार्ट है और उस चार्ट में मैं 50% या 51% की वोट्स जीत गई हूँ, तो बट ऑब्वियसली मेरी गवर्नमेंट बन जाएगी इधर। The party that forms the government is called the ruling party. जो पार्टी आपकी गवर्नमेंट बनाएगी वो रूलिंग पार्टी है, और जो दूसरी पार्टीज हैं उसको बोलते हैं ऑपोजिशन की पार्टीज। If no single party wins a clearly majority, two or more party together forms the government. अगर कोई एक सिंगल पार्टी नहीं जीतती तो दो या दो से ज्यादा मिलकर हम एक गवर्नमेंट का बनाते हैं। This type of government is called coalition government, और इसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं coalition government। coalition government वो गवर्नमेंट होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गठबंधन की सरकार। coalition government का मतलब क्या है आपका? गठबंधन की सरकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भारत में कहीं भी इलेक्शन में जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर जब सरकार बनाती है तो वो बन जाता है आपका कॉलिशन गवर्नमेंट। सम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कुछ अदर फॉर्म गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी इज नॉट द ओनली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी ही सिर्फ गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। टू इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी आर मोनार्च एंड डिक्टेटरशिप। तो आपके दो अदर सिस्टम है गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी के अलावा, वो है मोनार्च एंड दूसरा है आपका डिक्टेटरशिप। मोनार्च, in this form of government, a monarch, king या queen, has absolute power and the power to rule for life. मोनार्च में क्या होता है कि किंग और क्वीन के पास क्या होता है? पावर होती है, और वो क्या करते हैं? रूल करते हैं जिंदगी भर। मोनार्च इज जनरली हेरिडेटरी, एक के बाद एक। जैसे आपने पढ़ा था कि डायनेस्टीज जो होती थी वो एक के बाद एक थ्रोन्स मिलते थे उनके एल्डेस्ट चाइल्ड को, कि राजा मर गया है तो उसके सबसे बड़े बेटे को उसकी राजगद्दी मिल जाएगी। तो मोनार्च वही होता है। व्हेन द मोनार्च डाई, the eldest child, usually the eldest son of the monarch, automatically becomes the next ruler. तो अगर राजा मर गया है तो राजा का बेटा अब उस थ्रोन को संभालेगा। In a monarch, the monarch alone decides how much freedom to give the people. जब आपकी राजा की राज्य होता है तो वही डिसाइड करता है कि लोगों को कितना फ्रीडम मिलना चाहिए। In a constitutional monarch, however, the monarch share powers with people. Constitutional monarch वो monarch होता है, राजा तो रहेगा पर जो राजा की पावर है, जिसमें अपनी कंट्री में, जैसे आपकी कंट्री इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा की पावर लिमिट कर दी जाएगी। जैसे ब्रिटेन में राजा और रानी के पास पावर तो है, लेकिन वो पार्लियामेंट की बात मानकर ही
रूल करते हैं। डिक्टेटरशिप, in this form of government the power to rule rests with one person or small group of person. जो पावर होती है वो या तो एक पर्सन के पास होती है या बहुत ही छोटा ग्रुप होता है लोगों का, उसके पास होती है। Such power is often obtained forcibly, और ये पावर कैसे ली जाती है? जबरदस्ती। A dictator usually take away much of the people freedom, और डिक्टेटर क्या करता है कि जितनी भी लोगों की फ्रीडम होती है उसको तकरीबन सारी ले लेता है। Those who dare to criticize the government are severely punished. तो क्या होता है, और जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको बहुत ज्यादा पनिश किया जाता है। डिक्टेटरशिप का मतलब जनरली क्या होता है कि ऐसी सरकार जहां पर एक इंसान के पास सारे रूल्स होते हैं और डिसीजन पावर होती है, वो लोगों से पूछता नहीं है कि क्या मैं ये कर दूं, क्या आप इसमें राजी हैं। जैसे नाजी में, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर थे। एडोल्फ हिटलर क्या करते थे? डिक्टेटरशिप करते थे। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन थे, तो उनको बाद में हटा दिया गया था क्योंकि डिक्टेटरशिप कोई नहीं चाहता। Democracy gives maximum freedom to the people to influence the decision that affect them. Democracy maximum freedom देता है लोगों को ताकि वो decisions ले पाए। It even allow the people to change a government that cannot satisfy them. और वो लोगों को क्या देता है? एक तरह का राइट दे देता है कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है आपके मुताबिक, या मॉनिटर क्लास का आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, तो आपको पूरी छूट है उसको हटाने की। ऐसे ही जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके जो लोग होते हैं वो उसको हटा सकते हैं, which is not usually possible in a monarch or dictatorship. जो डिक्टेटरशिप और मोनार्च में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम राजा को नहीं हटा सकते, दूसरे राजा को नहीं ला सकते। ऐसे ही डिक्टेटरशिप में हम जैसे हिटलर और सद्दाम हुसैन को खुद नहीं हटा सकते थे। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, it is often said that there is no democracy without equality. ये कहा गया है कि कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी बिना इक्वालिटी के। Hence, in most democratic country, all citizens are given equal right at least formally. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें लोगों को क्या मिलता है? इक्वालिटी का राइट। The law are usually the same for all citizens, and the rules of law ensure that nobody, not even the government, is above the law. और जो लॉ है वो सारे सिटीजन्स के लिए क्या होता है? सेम। और जो रूल्स हैं लॉ के वो इंश्योर करता है कि कोई भी या गवर्नमेंट भी लॉ से अबव नहीं है। In many countries, democracy includes giving equal opportunity to all citizens to get education, earn a living, use public facilities, and so on. बहुत सारी कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी है वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक सिटीजन को, ताकि वो एजुकेशन ले पाए, अपनी अर्निंग कर पाए लिविंग के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज को यूज कर पाए, एंड सो ऑन। इन दीज कंट्रीज डिस्क्रिमिनेशन on the basis of race, religion, wealth, sex, etc. is discouraged. जहां पर भी डेमोक्रेसी है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। जैसे जो अमीर है उसको बहुत फैसिलिटीज मिले और गरीब को ना मिले, तो वो चीज नहीं होती। The government often takes steps to reduce social and economic inequalities. गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं ताकि वो क्या कर पाए? कम कर पाए सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को। सो ऑल द सिटीजन कैन लिव विद डिग्निटी, और हर एक सिटीजन अपनी डिग्निटी से रह पाए। इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। We have universal adult franchise. Hence, every adult citizen can vote, no matter what his or her race, religion, language, caste,
wealth, sex और level of education में भी। तो हर एक सिटीजन जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आता है वो वोट कर सकता है, नो मैटर, कोई मैटर नहीं रखता कि उसकी एज क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, वेल्थ क्या है, लैंग्वेज क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, एक्सेट्रा। Moreover, every person vote carries equal weight regardless of his her social or economic status. Moreover, हर एक पर्सन वोट कर सकता है इक्वल, वेदर रिगार्डलेस कि वो अमीर है, गरीब है, कौन से सोशल क्लास से आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। In India, all citizens formally enjoy the same status. जो इंडिया के सिटीजन हैं वो फॉर्मली सारे सेम स्टेटस को एंजॉय करते हैं। Hence, no citizen can be looked down upon for belonging to certain race, speaking a certain language, following a certain religion, doing a certain type of work, being a woman, being poor or suffering from a disability. तो यहाँ पे क्या है कि ये कोई मायने नहीं रखता कि सिटीजन कैसा है, या उसको नीचे नहीं दिखाया जाता कि वो कैसी भाषा बोलता है, कहाँ पर रहता है, किस रिलीजन का है, किस तरह का काम करता है, औरत तो नहीं है, या जेंट्स तो नहीं है, या गरीब तो नहीं है, या डिसेबल ना हो कहीं से। India's constitution guarantees the right to equality to all the citizens of country. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी का, किसको? हमारे भारत के नागरिकों को। फ्रॉम दिस राइट इट फॉलोज दैट all Indian citizens are equal before the law and enjoy equal protection within Indian territory. जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं वो इक्वल हैं कानून के आगे। ये नहीं कि गरीब रिपोर्ट करवाने गया है तो कानून उसकी सुनेगा नहीं, और अमीर गया है तो कानून उसकी सुन रहा है। क्यों? क्योंकि सारे इक्वल है लॉ के आगे। Every citizen, be it the president or any ordinary person, has to obey the same law. चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो, उसको कानून सेम लॉ को मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रेड लाइट है तो रेड लाइट ऑर्डिनरी पर्सन के लिए है और प्रेसिडेंट उसको क्रॉस कर जाए। All Indian citizens are socially equal before the state. जितने भी इंडियन के सिटीजन हैं वो सोशली इक्वल है स्टेट्स के आगे। दिस मीन्स, इसका मतलब है that the state cannot stop any citizen from doing a government job, studying in a government institution, entering a public building, using a public well, tank or road, and so on, just because he or she belongs to a certain caste, comes from a certain region, follow a certain religion, is poor, rich, or is a man or woman. तो इसका मतलब क्या है? सोशली इक्वल मतलब मीन्स क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी सिटीजन को रोक नहीं सकती कि वो गवर्नमेंट जॉब में क्यों है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्यों पढ़ने जा रहा है, या इस पब्लिक पार्क में क्यों जा रहा है, या पब्लिक के वेल को क्यों यूज कर रहा है, टैंक्स को क्यों यूज कर रहा है, रोड्स को क्यों यूज कर रहा है, या वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से रीजन से आया है, उसका रिलीजन क्या है, वो अमीर है, गरीब है, आदमी है, औरत है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सोशली इक्वल होता है हर कोई। अनटचेबिलिटी इज इलीगल एंड पनिशेबल। अनटचेबिलिटी इलीगल भी है और पनिशेबल भी है। अनटचेबिलिटी मींस जो शूद्र लोग होते थे पहले, जातियों में, वर्णों में डिवाइड करे गए थे लोग, तो उसमें जो शूद्र लोग होते थे, ब्राह्मण लोग ये मानते थे कि शूद्र लोगों को अपने पास नहीं बुलाना चाहिए, मंदिर में उनको नहीं आने देना चाहिए। बहुत सारे पुरानी रीति रिवाजों के हिसाब से चीजें चलती आ रही थी, लेकिन क्योंकि जब डेमोक्रेसी हुई तो उसके अंदर ये बोला गया कि जो अनटचेबिलिटी है, जो ये वाली प्रथा है, वो इलीगल भी है, और इस अगर आप ये करते हैं तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। The state cannot give any citizen any title that would give the recipient any special social privilege.
जो स्टेट है वो किसी भी सिटीजन को कोई टाइटल नहीं देगी जिसकी वजह से उसको कोई स्पेशल सोशल प्रिविलेज मिले। इक्वालिटी इज ओनली फॉर्मल, इक्वालिटी खाली फॉर्मल है। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस द राइट टू इक्वालिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू इक्वालिटी दिया है। बट दिस डज नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री एनीमोर। दे तो दिया राइट टू इक्वालिटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी हमारे भारत में या हमारी कंट्री में खत्म हो गया है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जो असमानताएं हैं, बेसिकली अमीरी और गरीबी का गैप। जब जैसे इनइक्वालिटी मींस जब कोई जैसे शॉप है, ठीक है, उसके अंदर अगर कोई अमीर आया है तो हम कहेंगे आप आइए आइए चाय लीजिएगा, बिस्किट खाइए, बैठिए, बताइए क्या चाहिए। और यहीं अगर कोई गरीब आ जाए तो वो बोले ये चीज दिखा दो, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, जाओ यहाँ से, क्या चाहिए आपको। तो दैट इज इनइक्वालिटी। It only means that our constitution formally accept the principle of equality. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फॉर्मली एक्सेप्ट करा है इक्वालिटी का प्रिंसिपल। दिस कैन डिस्करेज द गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग बट नॉट द सोसाइटी। और इसलिए डिस्करेज क्या होता है? गवर्नमेंट किससे? डिस्क्रिमिनेटिंग से, सोसाइटी से नहीं। In daily life we still find many example of inequality. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं इनइक्वालिटी के। जो लोग अमीर होते हैं अगर गरीब के पास खड़े हो तो वो दूर हटके खड़े हो जाते हैं, या ठेले पर अगर अमीर लोग खाना खा रहे हैं तो गोलगप्पे खा रहे हैं और कोई गरीब आ जाए तो वो कहते हैं कि भैया रहने दो और नहीं खाना खाना। We often find that poor people cannot get good medical and educational facility for what of money. तो हमने ये देखा है कि जो लोग गरीब होते हैं वो क्या होता है, उनके पास मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, ना ही उनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि क्या चाहिए होता है? पैसा। The government provides such facility at cheap rate, but these are neither equal available nor equally good everywhere. जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सस्ते रेट पर, लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ बराबर होता है। ऑफन दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटी, लेकिन ये वाली क्या होती है? ये वाली इतनी अच्छी नहीं होती जितने प्राइवेट फैसिलिटीज होती हैं। प्राइवेट फैसिलिटीज क्या होती हैं? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। Also, there are always many people trying to get the cheap government facility. बहुत सारे लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं कि उनको cheap government facilities मिल जाएं. Those who depend on their daily earning cannot afford to spend long hours waiting in queues to avail of these facility. जो लोग डिपेंड करते हैं डेली अर्निंग पर, जिनका घर डेली वेजिस से ही चल रहा है, वो बहुत लंबे लंबे घंटों तक क्यू में रहकर इंतजार नहीं कर सकते। दे हैव टू गो हंग्री फॉर द डे इफ दे डू नॉट गो टू वर्क। वो क्या रह जाएंगे? वो भूखे रह जाएंगे अगर उन्होंने अपनी दिहाड़ी नहीं कमाई। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इनइक्वालिटी का? इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इल ट्रीटमेंट मतलब उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता दलित लोगों को बहुत सारे पार्ट कंट्री के। Member of caste which face social discrimination call themselves Dalit, broker or crushed to show that they have been and still are humiliated and ill-treated. जो members होते हैं इस कास्ट के जो फेस करते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वो अपने आप को क्या कहते हैं? दलित। और वो शो करते हैं कि कैसे उनको ह्यूमिलेट किया जाता है और उनको इल ट्रीट किया जाता है। In some school, Dalit students are not allowed to sit with other students. कुछ स्कूलों में दलित स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो और बच्चों के साथ बैठे। They are often beaten without reason. कभी कभारी उनकी बिना मतलब के ही पिटाई कर दी जाती है। Some teachers even wash the sticks
with which a Dalit is beaten because they considered a Dalit touch impure. तो कुछ कुछ लोग, जो कुछ टीचर्स दलित को मारते थे, वो अपनी स्टिक्स को धोते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि दलित लोगों का टच क्या होता है, इम्प्योर होता है। Dalit author Om Prakash Valmiki, in his book Jhutan, A Dalit Life, has described how he was made to sweep his school courtyard instead of being taught with his classmates. दलित जो ऑर्थर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने अपनी बुक झूठन में लिखा है दलित लाइफ में कि कैसे उनको स्कूल का कोर्टयार्ड साफ करना पड़ता था, जबकि वो स्कूल का क्या करने जाते थे, पढ़ाई करने जाते थे। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, स्ट्रगल करना इक्वालिटी के लिए। As there are inequalities, there are also struggle to win rights. क्योंकि इनइक्वालिटी है, इसलिए उसके लिए राइट टू इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। People hope that such struggle will convert the formal equality guaranteed by the constitution into real equality. लोग सोचते हैं कि ऐसे अगर स्ट्रगल करेंगे तो जो फॉर्मल इक्वालिटी ग्रांटेड हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो किस में बदल जाएगी, रियल इक्वालिटी में। लोग सच में इक्वल मानने लग जाएंगे एक दूसरे को। Such struggles promote respect for people dignity and strengthen democracy. ऐसे स्ट्रगल क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे रिस्पेक्ट पीपल की डिग्निटी के लिए और स्ट्रेंथ देंगे डेमोक्रेसी को। One example is the struggle of the displaced tribal people who set up Tawa Matsya Sangh. One example स्ट्रगल का क्या है, जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने क्या सेटअप करा, तवा मत्स्य संघ, TMS. The TMS is an organization consisting of several fishing cooperatives. जो TMS है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर बहुत सारे फिशिंग cooperatives हैं। It was set up by the tribal who had to move out of their lands due to the buildings of a dams on the river Tawa in Madhya Pradesh and the creations of wildlife sanctuary in the Satpura forest region. ये उन ट्राइबल्स लोगों ने बनाया है जिनको अपनी ही जमीन से बाहर निकाल दिया गया जब डैम बना, कौन सी रिवर पे, तावा, मध्य प्रदेश में, और जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी सतपुड़ा फॉरेस्ट में। The displaced people depend heavily on their earning from fishing in the reservoir formed by the dam. जो ये लोग थे वो प्रॉपरली डिपेंड करते थे किससे, फिशिंग के प्रोफेशन से, और वो अपनी डेली अर्निंग किससे करते थे, फिशिंग से। बट दिस सोर्स ऑफ इनकम ड्राइड अप व्हेन द गवर्नमेंट गेव द फिशिंग राइट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब इनका बिजनेस खत्म हो गया, जब गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट्स कॉन्ट्रैक्ट किसको दे दिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। The contractor hired laborers from other areas and stopped the local people from fishing in the reservoir. जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने हायर करे लेबर अलग एरिया से, और जो वहां के लोकल लोग थे उनका धंधा खत्म हो गया फिशिंग का जो वो करते थे। The TMS was set up as an organization to protest against this and to demand the right of displaced people to fish in the reservoir. जो TMS है वो इसलिए सेटअप हुआ ताकि प्रोटेस्ट किया जाए इसके खिलाफ और डिमांड किया जाए अपना राइट का, जो लोगों को हटा दिया गया है वहां से और फिशिंग करने से मना कर दिया गया है, उनको वापस फिशिंग करने दी जाए। After continued protest, the government set up a committee to look into the matter. और जब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक कमेटी को सेट करा ताकि वो इस मैटर को देख सके। On the committee suggestion, the government gave fishing rights to the TMS. Within a few years, the TMS improved fishing in the reservoir, thus proving its efficiency. और गवर्नमेंट जो कमेटी है उन्होंने सजेस्ट करा और गवर्नमेंट ने फिशिंग राइट TMS को दे दिए और उन्होंने कुछ ही सालों में इम्प्रूव कर दिया फिशिंग को रिजर्वायर में और अपनी एफिशिएंसी को भी
प्रूफ करा। गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट इक्वालिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। There are several laws in India to protect the citizens' rights to be treated equally. इंडिया में बहुत सारे लॉ हैं जो सिटीजन्स राइट को ट्रीट करते हैं कि ये इक्वल है। There are also laws to prevent the unequal treatment of person who are in a disadvantageous position. बहुत सारे लॉ हैं जो प्रिवेंट करते हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट को उन लोगों का जो अभी भी डिसएडवांटेज पोजीशन में है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्पेशल बेनिफिट टू बी गिवन टू सम डिसएडवांटेज मेंबर ऑफ द सोसाइटी सच एज दलित। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कुछ स्पेशल बेनिफिट उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज मेंबर हैं सोसाइटी के, जैसे दलित। This is to help them to gradually attain a social and economic status equal to that of the rest of the society. ये उनको इसलिए मिलता है ताकि वो धीरे धीरे सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को गेन कर पाए जैसे पूरी सोसाइटी करती है। The government runs various schemes for this purpose. गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं इस पर्पस के लिए। One of these is the scheme for providing the midday meal to the students in school. Midday meals provide किए जाते हैं स्कूल में गवर्नमेंट के थ्रू। This has many advantage. इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। Many poor children who do not get enough food are encouraged to attend school in the hope of a free meal. जो भी बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते हैं तो उनको क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है कि वो स्कूल अटेंड करे ताकि उनको खाना भी मिल जाए। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल कास्ट टेक द मील टुगेदर एंड ऑफन दलित वुमेन आर एम्प्लॉयड टू कुक द मील। स्टूडेंट्स जो अलग अलग कास्ट के होते हैं उनको सबको इकट्ठे मील दिया जाता है और कभी कभारी जो दलित वुमेन्स होती हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है, रखा जाता है काम पे, किसके, खाना बनाने के। ऑल दिस हेल्प्स रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और इससे क्या होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। Sometimes, however, we hear of students refusing to eat food cooked by Dalits and Dalit students being made to sit apart at meals. कभी कभारी हमने सुना है या होता है कि स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि जो दलित जिन्होंने खाना बनाया है हम उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, और जो दलित स्टूडेंट्स होते हैं उनको दूर बिठा दिया जाता है कि हम उनके साथ खाना नहीं खाएंगे। Such things will only stop when we change our attitudes. ये तभी चेंज होगा जब हम अपना एटीट्यूड चेंज करें। Inequalities in other democratic countries. Inequality अलग democratic country में। Some inequalities are not unique in India. कुछ social equality unique नहीं है भारत में। We find them in several other democratic country as well. हम ऐसी ही सोशल इनइक्वालिटी जो भारत में हमें देखने को मिलती है, सेम सोशल इनइक्वालिटी हम और दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज स्टिल सम डेमोक्रेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीका अमेरिका इन द यूएसए। ये हमने देखा है कि स्टिल कुछ डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट अफ्रीका अमेरिका यूएसए में। This is true even though a civil rights movement in the 1950 led to the passing of the Civil Rights Act of 1964, which forbade discrimination based on race, color, religion or nation region. जबकि हाँ ये ट्रू इवेंट है, ये ट्रू है कि जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था 1950 में, उसको लेट पास किया गया था सिविल राइट एक्ट में, विच उसने क्या करा था, डिस्क्रिमिनेशन को हटाया था रेस के हिसाब से, कलर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से और नेशनल ओरिजिन के हिसाब से। हेंस, as in India,
struggles for equality are necessary in democratic countries across the world. जैसे इंडिया में स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए, ऐसे ही नेसेसरी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्ट्रगल करना इक्वालिटी के लिए. Rosa Parks, she refused to give her seat in a bus so that a white man could sit, as blacks were expected to do. तो रोजा पार्क एक औरत थी जिसने क्या करा था, रिफ्यूज कर दिया था अपनी सीट देने से एक वाइट मैन को, जैसे ब्लैक करते थे या एक्सपेक्टेड था कि ब्लैक ऐसा करें. This started a year-long bus boycott, which was part of American civil rights movement in 1950. और यही से स्टार्ट हुआ था लॉन्ग बस बायकॉट, जो पार्ट था अमेरिका सिविल राइट मूवमेंट का 1950 में, सिविल राइट मूवमेंट का 1950 में. If you like the way as I'm teaching, so like and subscribe my YouTube channel, Education for Kids. Thank you so much.